Assalamualaikum students, welcome to e-learning. I am your math teacher. अच्छा बच्चों, जैसे कि हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया और 1, 2 को रिवाइज भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट के फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या वैल्यू मालूम करनी है? x की वैल्यू मालूम करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल के आपने x की वैल्यू किस टर्म से मालूम करनी है। यहाँ पे आपको गिवन होगा सारी की सारी टर्म्स इन लॉगरिथम फॉर्म में। आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके फाइंड करना है x की वैल्यू। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन लिखा, हमारे पास पहला क्वेश्चन था log बेस x 64 इज इक्वल टू 3। ये अब लॉगरिथम फॉर्म है तो इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पहले हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। x मैंने आपको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉगरिथम टर्म को कन्वर्ट करके बताया था तो आपको बोला था कि जो लॉग का बेस होता है और इक्वल वाली टर्म जो होती है वो जब आप लॉगरिथम्स टर्म्स को चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म्स में तो ये इसकी पावर में आ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है log क्यूब, ठीक है। एंड जो log के साथ टर्म होती है वो इक्वल में चली जाती है log 64। अब आपने वैल्यू मालूम करनी है x की, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन है कि आप हमें x मालूम करके दे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया वो x क्यूब है। तो क्यूब को भी हम रिमूव कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं क्यूब रूट लेके। तो पहले हम राइट हैंड साइड के नंबर को भी क्यूब में बनाएंगे। अगर 64 को देखा जाए तो ये 4 का क्यूब है। इट मींस कि अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 किया जाए उसका आंसर आता है 64। तो इसका मतलब है कि 64 जो है वो 4 के क्यूब के इक्वल है। तो x क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल हो गए तो x इज इक्वल टू 4 आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह सेकंड क्वेश्चन log x 8 इज इक्वल टू 1। x इज बेस और 8 log की टर्म एंड इक्वल टू 1। अब जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वल वाली टर्म log की बेस में जो टर्म होती है उसकी पावर में आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा log x की पावर 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब x की पावर 1 ले तो आंसर x ही आता है, तो इज इक्वल टू 8 ही आपके पास आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन log 5 1 इज इक्वल टू x, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब बेस 5 है, इक्वल में x है, x किधर आ जाएगा जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 5 की पावर में। तो यहाँ पे हमने लिखा 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। जो log की साथ टर्म होती है वो इक्वल में चली जाती है। अब नेक्स्ट चीज, हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू मालूम करने के लिए राइट हैंड साइड पे भी अब यही नंबर होना चाहिए ताकि बेस कैंसिल हो और हम पावर को एक दूसरे के इक्वल लिख सकें। अब यहाँ पे इक्वल टू 1 है बच्चों। अगर आप लोगों को याद हो किसी भी चीज की पावर 0 लें तो आंसर 1 के इक्वल आता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। हम लेते हैं 54 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी चीज की भी पावर 0 ले लें तो वो इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह क्या हम ये पुट कर सकते हैं 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है कि 5 की पावर 0 ले तो आंसर 1 आता है। तो 1 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 5 की पावर 0। 5 दोनों साइड पे कैंसिल तो दो पावर एक दूसरे के इक्वल, x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी जिसका क्वेश्चन 1 भी किया, क्वेश्चन 2 भी किया। क्वेश्चन 1 में हमने क्या किया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन 2 में लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन 3 में हमने क्या किया कि लॉगरिथम फॉर्म को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड की है।
लॉगरिथम फॉर्म को पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड देन हमने x की वैल्यू फाइंड किया। तो इसका कल आपका 2.2 का कंप्लीट टेस्ट होगा।